तो हम लोगों ने देखो एल्डिहाइड कीटोन के बहुत ढेर सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, टेस्ट भी पढ़ लिया लास्ट टाइम पे। अब हम लोग चैप्टर में बाकी जो बची हुई चीज़ें वो कर लेते हैं। तो पहले प्रिपरेशन के बारे में सीखेंगे और फिर इसके बाकी बचे हुए रिएक्शंस की प्रॉपर्टी, मतलब वही बाकी बचे हुए रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन से, ठीक है। तो नीचे अब आप लोग हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। इसको बनाने के बहुत से मेथड है, कुछ मेथड आपको पता है, कुछ मेथड आपको नहीं पता है। मैं एक लाइन से सब कुछ लिखता जाता हूँ, ठीक है। इसमें से वैसे कोई भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लिखते रहो, सारा रिएक्शन लिखते रहो, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट इसमें करते हैं फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। प्रिपरेशन में एल्कीन, और एल्कीन में तो भाई जो बताया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से यही तो बनता था, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़ाओ, एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। बस वही आपको उससे बनता है एल्कीन से। तो एल्कीन से बनता है एल्डिहाइड कीटोन। तो देखो है क्या, तो ओजोनोलिसिस के बारे में डिटेल में ऑलरेडी करवाया, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव सब आपको पता है। तो देखो पहला स्टेप में क्या होगा, ओजोन से रिएक्शन, ठीक है। ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं, सॉल्वेंट पीपीएस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते, कोई भी लिख के आ सकता है, CCl4 आ सकता है, साथ में ये CH2 आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये याद रखना है कि ओजोन के साथ पोलर सॉल्वेंट नहीं लेते, नहीं अदरवाइज फिर वही कि ओजोन का उससे रिएक्शन होने लगेगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम ऐसा सॉल्वेंट चाहते हैं जो कुछ ना करे, या वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट लिखा भी नहीं रहता है। तो सॉल्वेंट हम लोग इसमें लेते हैं, मतलब सॉल्वेंट लेते ही नहीं, मतलब सॉल्वेंट लिखा ही नहीं रहता तो हम लोग ओजोन, मतलब सॉल्वेंट इसलिए नहीं लिखा रहता क्योंकि सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं इस रिएक्शन में। तो हम चाह रहे इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो कुछ ना करे, तो ओजोन, और साथ में दूसरे रिएक्शन में H2O और साथ में जिंक, ठीक है। H2O या जिंक रहता है वैसे, या फिर कई बार इसमें आपको ऐसा भी लिख के आ सकता है Me2S। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना एक्चुअल में, Me2S के बारे में अभी बता दूंगा, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे क्या बनेगा, ये या फिर ये ऐसा भी लिख के आ सकता है, वही हाइड्रोलिसिस आपके पास। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा भाई, R1CR2, डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, ऑक्सीजन पकड़ाना होता है, डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ आपको, और प्लस ये रिएक्शन होता है, ठीक है। Me2S भी लोगों तब भी चलेगा। अरे आपको मैकेनिज्म अगर आपको याद हो तो मैंने इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत आपको बता रखा है। तो बीच में इसमें एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज ओजोनाइड। अगर आप ओजोनाइड की रिएक्शन Me2S के साथ करते हो तो सल्फर ऑक्सीजन एक निकाल भी सकता है, तो ऐसे केस में भी वही आंसर बनेगा, जैसे R1CR2। देखो या तो आप हाइड्रोलिसिस करो या फिर Me2S, ठीक है, ऐसा होता है। वो कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्ट विल बी द सेम। मतलब अगर आपको ओजोन दिखाई दे तो ओजोनलिसिस आपके दिमाग में आना चाहिए। प्लस में बनता है Me2S डबल बॉन्ड O प्लस OCR&H, ठीक है। तो सेम आपके पास रिएक्शन होता है। तो ये आपका है ओजोनलिसिस रिएक्शन। ओजोनलिसिस रिएक्शंस के बारे में बहुत डिटेल में मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बताया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में कुछ कर नहीं रहे एक्चुअल में, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा समझने के लिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस सीक्वेंस को मैं जो करवाने जा रहा हूं, इसको पूरा करना है। बस एक सीक्वेंस ऐसे पूरा करना है। तो देखो ए क्या बनेगा, डाइल्यूट NaOH में यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा और ये C, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा, हीट करने से वाटर बाहर निकल जाता है।
और बाकी अभी एक दिन मैंने हीटिंग इफेक्ट वो बताया था, वो हाइड्रोक्सी वाला और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, ऐसे और भी रिएक्शन मुझे जब जब याद आते रहेंगे तो मैं बताता भी रहूँगा, जो अलग से रिएक्शन जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये पहला होगा एल्कीन से। सेकेंडली हम लोग करते हैं फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन में पहला ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एल्काइन में बताया है, जो काम एल्कीन में एक बार वो एल्काइन में 2 बार। ठीक है, इसमें हम लोग HgSO4 लेते थे, आप लोगों को शायद याद हुई है, और डाइल्यूट HgSO4। और साथ में सेकेंड स्टेप में NaBH4। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 2 बार H+ और 2 बार OH-। कौन से रूल से एडिशन? मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ रूल। ठीक है, फिर मार्कोनिफ रूल। ठीक है, तो क्या करना होता है, जिसके पास हाइड्रोजन इसको 2 बार H, इसको 2 बार OH। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। वाटर बाहर निकाल देंगे तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, दिस विल बी कीटोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्कोनिफ एडिशन होता है। नीचे लिख लो, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल केस में ऐसा होता है। इसमें चलो एक अलग केस भी मैं बता देता हूँ, शायद मैंने वो पहले ना बताया, वैसे ये मार्कोनिफ रूल से एडिशन होता है। अगर ये जो R है, ये जो R, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो इसमें एंटी मार्कोनिफ एडिशन होगा। देखो आप ऐसे समझ लो, अगर R इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो उधर ही आपको फिर OH देना है। मतलब नॉर्मल केस में, अरे R मतलब कि कार्बन चेन होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग केस हो गया तो फिर एंटी मार्कोनिफ एडिशन इसमें भी होता है। तो इसमें नीचे लिखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन normally follows Markovnikov addition, but in the presence of electron withdrawing group, anti-Markovnikov addition take place. ठीक है, तो उसमें एंटी मार्कोनिफ रूल हो जाता है। बस ये मुझे कहना है, रीअरेंजमेंट कभी नहीं होता। बस इस बात को ध्यान रखना, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो यहां पे आंसर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, और यहां पे ये तो एंटी मार्कोनिफ एडिशन, तो मतलब कि OH इसको मिलेगा और फिर ये आंसर आएगा। बस इसके अलावा कोई इसमें ध्यान देने वाली बातें नहीं है। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका जब ये नाम लिया तो इसको सुनते इसका भाई तुरंत ध्यान आना चाहिए। भाई क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का भाई है आपका, अरे भाई HBO हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन। तो इसका आपको भाई याद आ गया होगा, HBO। इसमें कोई कुछ भी नहीं, सिंपल सा रिएक्शन। ठीक है, 2 बार H+ इसको और 2 बार OH- इसको, एंटी मार्कोनिफ एडिशन। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन पहले स्टेप में होता है आपका, लेते हैं BH3 और सेकंड स्टेप में H2O2। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से नॉर्मली कीटोन बनता है अगर लॉन्ग चेन है, और HBO से नॉर्मली एल्डिहाइड बनता है। तो ये चीज लिख लो, थोड़ा सा आपको बेटर, मतलब आपको सपोर्ट करेगा चीज जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन, इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन प्रोडक्ट इज कीटोन
if oxymercuration demercuration reaction take place and product is aldehyde if reaction is हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। तो HBO में एल्डिहाइड और दूसरे वाले में कीटोन, ठीक है। अगर टर्मिनल हुआ तो, पर मान लो अगर इंटरनल हो गया तो, अब क्वेश्चन ये कि अगर ये हो गया तब क्या करेंगे। अब इसमें सोचने वाली बात है। तो ऐसे केस में क्या है, दोनों के लिए तो अब केस बराबर है। तो ऐसे केस में एक बात को ध्यान रखना है कि जो ज्यादा स्टेबल कीटोन होगा वही बनाना है। देखो अब दोनों के साइड से तो बराबर ही चीज है, तो अब ज्यादा स्टेबल कीटोन, अब ज्यादा स्टेबल कीटोन कैसे डिसाइड होगा। देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन। तो ये दोनों का मेजर है। बीच वाला करोगे तो उसको हाइपर कंजुगेशन कम मिलेगा, और इसमें रेजोनेंस हो सकता है ना, इसको तोड़ो और ये तो इसको 4 ही हाइपर, तो इसमें वो मेजर है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस आया तो फिर कीटोन की, अरे यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो कहाँ से मोर्कोनिफ और एंटी मोर्कोनिफ कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिसाइड करनी, ये ज़्यादा तो ये मेजर ये माइनर, दोनों के लिए एक में यही है। तो वो मेजर और ऊपर वाला मेजर नीचे वाला माइनर, ठीक है। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट को डिसाइड करना है जब आपका रिएक्टेंट में जब हाइड्रोजन है ही नहीं, मोर्कोनिफ रूल से पता ही नहीं चल पा रहा, तो प्रोडक्ट से डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो ये होगा फ्रॉम एल्काइन। हम लोग अब इसमें और रिएक्शंस को लिखते हैं, ठीक है, फटाफट। तो एक वो कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट, बहुत फेवरेट आप लोगों का, तो थर्ड लिख लो ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इसका देखो पहला रिएक्शन क्या होगा, RCN वाला। अगर RCN है, इसकी रिएक्शन RMGs के साथ सिर्फ एक बार करवाओ, सिर्फ एक बार, तो क्या बनेगा, एक बार करवा के रोक दो और फिर हाइड्रोलिसिस लिखना चाहो लिख लो, 2 बार OH और 2 बार H पकड़ा दो, तो क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो ये कार्बन होना चाहिए, तो मतलब ये तो कार्बन होगा, पर यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी चल सकता है, ठीक। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये कार्बन होगा तो कीटोन बन जाएगा। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ठीक है। तो ये पहला तरीका। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट लिखा है तो सीरीज ऑफ रिएक्शन अब चलेगी, तो ये पहला फर्स्ट। और किससे हो सकता है, देखो अगर कीटोन बन गया और अगर आप उसका फर्दर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाओगे तब तो बन जाता है एल्कोहल, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। पर अब समझो हमारा पर्पस है एल्डिहाइड कीटोन को बनाना, तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पे बना के छोड़ देंगे रिएक्शन, उसके आगे नहीं ले जा रहे। हाँ, फर्दर अगर मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाया तो आगे भी एल्कोहल में भी जा सकता है। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको एग्जाम में आया तो क्या करेंगे, अगर आपको RCN गिवन है और ग्रिग्नार्ड एजेंट दे रखा है तो एक्चुअल में पहले उससे कीटोन बनता है, पर कीटोन से आपको अल्कोहल बना के मतलब अल्कोहल पे ही रोकना होता है। पर अगर आपको एग्जाम में लिख के आएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट 1 इक्विवेलेंट, तब 1 इक्विवेलेंट अगर लिख के आए तब फिर एल्डिहाइड या कीटोन बना के छोड़ देना, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन बना के छोड़ देना। पर अगर अमाउंट मेंशन नहीं किया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट एक पावरफुल एजेंट है, तो लास्ट में अल्कोहल बना के छोड़ना। मैं रिपीट करता हूँ, अगर RCN का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करो तो पहले कीटोन बनता है, उसके बाद फिर फाइनली अल्कोहल ही बनता है, तो अल्कोहल ही बनाना है। कुछ नहीं बोला तो अल्कोहल, अगर 1 इक्विवेलेंट बोल दिया तब आप कीटोन पे बना के छोड़ दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 इक्विवेलेंट आपको लिख के आएगा अगर कीटोन बनवाना चाह रहा है तो, अदरवाइज आपको अल्कोहल बनाना होता है। फिर इसमें सेकेंड करते हैं ईस्टर।
मान लो ईस्टर गिवन है, इसको R1 इसको R2, तो RMGX बता ही रखा है बहुत बार कि ईस्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर, ये अटैक ये बाहर, तो क्या होगा बाहर होके और भाई R2 OMGX, बस हो गया। चलो ये तो हो गया ईस्टर। और तो देखो ये अब ईस्टर एक बार मान लो बन गया तो आगे भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, तो अब आगे नहीं करवा रहे, इसके अलावा और इसमें कुछ रिएजेंट्स है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। थर्ड, एसिड क्लोराइड। अरे ये क्लोराइड ओराइड तो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, मतलब बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप। इसकी रिएक्शन अगर आप RMGX के साथ करो आराम से बाहर निकलेगा। भाई MgCl और X, ठीक है, फोर्थ पे लिख लो। और देखो OR जो था वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था। लिविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे? जो पुअर बेस होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप। Cl माइनस इज अ वेरी पुअर बेस, इससे से आता है वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ऐसे एनहाइड्राइड में, क्योंकि OR तो अल्कोहल से आता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। बाकी लिविंग ग्रुप का ऑर्डर मतलब कैसे होगा वैसे ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है। देखो पुअर बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में डिटेल में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर अगला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे, ठीक है। पर वही याद रखना पुअर बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये आपका हो जाएगा, तो बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O और R, वो बाहर निकल गया है, उससे मतलब नहीं, हमारा प्रोडक्ट ये है। बाकी लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन है अब बनाने के तरीके, ठीक है। NH2 नहीं ले सकते, NH2 इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। NH2 और एसिड नहीं ले सकते। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में अरे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। याद करो पहला तो वही था ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, एक्टिव H के साथ रिएक्शन देना प्रेफर करता है। एक्टिव H मतलब H कनेक्टेड विथ, ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्टिव H के साथ रिएक्शन प्रेफर करता है। एक्टिव H मीन्स हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और अगर वो नहीं दे पा रहा जैसे सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों की रिएक्टिविटी क्योंकि बहुत हाई होती है, मतलब कौन कौन से, मतलब ये दोनों जो है, मतलब कि Cl माइनस एंड ROO माइनस, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो Cl माइनस एंड ROO माइनस आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। acid chloride and acid anhydride can also react with other organometallic molecule। तो वो अदर ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। Cl माइनस एंड RCOO माइनस आर पुअर बेस और वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो इसके केस में एक ग्रिग्नार्ड एजेंट का एक भाई भी यूज होता है। भाई मतलब तो लिख लो, मतलब ऐसे ऐसे लिख लो, क्या उसको अलग से करोगे तो R2CD, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल हो तो कार्बन में माइनस चार्ज, ये अटैक ये बाहर, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो इससे भी कटऑन बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही एक्चुअल में इसको दो मॉलिक्यूल कर लो तो दो मॉलिक्यूल बनेगा प्लस CdCl2, ठीक है। ईस्टर वैसे रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ईस्टर में OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, पर ये सब दे देते हैं, तो इसमें मतलब कीटोन बन जाएगा। बाकी देख लो वो जो भी बचा आप जोड़ लेना, ठीक है। तो ये सभी तरीके हो सकते हैं कीटोन को बनाने के लिए।
जब हम लोग ये लिख ही रहे हैं एक्चुअल में क्लोराइड, तो एक हम लोग इसमें मतलब रिएक्शन में पहले क्लोराइड के साथ, और ये सब जो एसिड के बारे में बोल रहे हैं, तो पहले एक रिएक्शन कर लेते जो मतलब थोड़ा सा पूछा जा सकता है इस पे, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अब जो भी है सीक्वेंस में 4/5 जो भी, हीटिंग इफेक्ट लिखो, हीटिंग इफेक्ट ऑन कैल्शियम salt of carboxylic acid, heating effect on calcium salt of carboxylic acid, ठीक है। देखो क्या होता है इसको समझो, RCOO ट्वाइस और Ca, इसको अगर आप हीट करो, हीटिंग इफेक्ट ऑन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसको हीट करोगे तो इससे बनता है RC डबल बॉन्ड O और R प्लस CaCO3, देखो बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है। मतलब आप इसको दो बार लिखो, इसको ऐसे बनाओगे। अगर आपके पास मान लो ये गिवन है R1 COO ट्वाइस और Ca और प्लस R2 COO ट्वाइस कैल्शियम, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ऐसे ही बनेगा, ये कैल्शियम पे चार्ज +2 और ये 1। इसको अगर आप हीट करोगे, हीट करना पड़ता है 400-500 डिग्री पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। ये हो सकता है कीटोन आपस में खुद से कंबाइन हो जाए, तो बनेगा एक R1COR1, वो दूसरा वाला आपस में खुद से कंबाइन हो जाए तो R2COR2, और इसमें बनेगा फिर R1COR2 भी। तो मतलब देखो क्या है कि ये मेथड क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। मतलब दोनों साइड कार्बन सेम है, अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाने का ट्राई करोगे तो साथ में दो साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, जो वुड्स रिएक्शन में जो दिक्कतें थी। तो सिमेट्रिकल के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अनसिमेट्रिकल के लिए अच्छा, अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाने का ट्राई करोगे तो ये दो प्रोडक्ट और भी बनेंगे, ठीक है। साथ में इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बनाने के लिए अच्छा मेथड, तो इसमें नीचे लिखो दिस मेथड इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड सिमेट्रिकल कीटोन। This method is not a good method for the preparation of aldehyde and unsymmetrical ketone। तो unsymmetrical ketone या फिर aldehyde बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको हीट करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड के लिए अच्छा मेथड है। तो इसमें एसीटोन बन जाएगा, बहुत अच्छा मेथड है। पर हमने सोचा अगर मान लो एसिटाल्डिहाइड बनाना तो ऐसा कर लेते हैं, पर वही कि रिएक्शन हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होते, उससे जो होगा उससे एसीटोन बनेगा, इससे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और ये उससे कंबाइन कर जाए तो एसिटाल्डिहाइड प्लस CaCO3। यहीं तक करते हैं, और इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन
ठीक है, ये सीक्वेंस देखो फटाफट पूरा करते हैं। देखो इसमें ए क्या होगा, ए में एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या बनेगा, ये ट्वाइस टाइम और सी है, ठीक है। बी क्या बनेगा, बी ये मॉलिक्यूल आएगा। अब सी क्या होगा, एक्चुअल में सी में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो मैं एल्डोल कंडेंसेशन में सी लिख देता हूँ, क्या होगा देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में सी, थोड़ा सा इसको करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा देखो, मतलब प्रोडक्ट लिखने में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। एक के अल्फा एच को और दूसरे को ट्रांसफर किया है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दिस विल बी सी, एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा और बीटा। अब करवा के देखना यही आएगा, तो ये सी हो गया। अब नीचे वाले रिएक्शन में दिस इज सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ अगर आप हीट करोगे तो दिस विल बिकम आपके पास ये, अगर आपका हेलोजिनेशन करवाना है तो एक ही क्लोरीन जोड़ना है नॉर्मली, फिर इसमें आपका ये एल्कोहलिक KOH में एल्किन बनेगा, ओजोनेसिस, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपने कैल्शियम वाला करवाया है, तो कई बार एक इसका भाई भी होता है मैंगनीज का, तो ऐसे लिख लो, मतलब एक इसका भाई, अगर आपके पास 2 टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको अगर आप MnO के साथ हीट करते हो, ठीक है, MnO के साथ हीट करते हो तो बीच से बनता है RCOR, ठीक है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल साथ में साइड प्रोडक्ट इसमें वही MnO2 और शायद H2CO3 जो भी बनता होगा, ठीक है, ये बनता है मतलब, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप लिख लो इसमें, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक्चुअल में इसको बनाने के बहुत ढेर सारे रिएक्शंस हैं, तो हम लोग और करते हैं इसमें। तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट लिखते हैं, तो नेक्स्ट लिखो इसमें आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से करते हैं भाई, जो भी नंबर होगा लिख लो। ऑक्सीडेशन से हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, तो देखो है क्या, पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझो। अगर आपके पास कभी भी प्राइमरी अल्कोहल गिवन है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो नॉर्मली आपको पहले एल्डिहाइड बनाना है, पर एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोक पाना बहुत डिफिकल्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में आपको ये OH करना होती है, ये ऑक्सीडेशन का मतलब है, ठीक है। दिस मीन्स ऑक्सीडेशन, तो CH की जगह COH करना होता है, पर इसको एल्डिहाइड पे रोक पाना बहुत मुश्किल है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो पहले इसी पे करते हैं, फिर दूसरे और तीसरी बात है, लिखो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन form aldehyde which on further oxidation for carboxylic acid, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो but in case of a special oxidizing agent primary alcohol is oxidized only into aldehyde, पर स्पेशल आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, आपका एल्डिहाइड में। इन दिस एल्डिहाइड इज नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करते हो भाई एसिडिक मीडियम में, या फिर हॉट KMnO4, या फिर K2Cr2O7 के साथ करते हो, तो दोनों में आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो, याद करो PCC, पिरिडिन या पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, PCC पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, मतलब कि CrO3 प्लस पिरिडिन,
ये लिख के भी आ सकता है और नहीं अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोक्रोमेट HCl। तो इन दोनों को मिलके एक सॉल्ट बनता है एक्चुअल में। वो सॉल्ट क्या है? C5H5NH पॉजिटिव और Cl माइनस। मैंने बताया था ये सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वेरी स्लाइट लो, मतलब वेरी स्लाइट एसिडिक या वेरी वीक एसिडिक। तो बहुत वीक के केस में इसका पावर कम हो जाता है, तो आपके पास क्या होगा वही RCHO पे इसको रुकना है, ठीक है, ऐसा होता है। या फिर इवन आपके पास अगर कभी ऐसा दिया RCHO के साथ ऐसा गिवन है H2CrO4, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड है वीक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट भी बोला जाता है। तो इसमें भी आपको यही बनाना है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऐसा लिख के आगे CrO3, बहुत अच्छा रिएजेंट नहीं पर लिख के आगे CrO3, इसको बोलते दिस इज कॉलिन्स रिएजेंट। नाम लिखो ना सब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए बिल्कुल। इसमें इंपॉर्टेंट यही 3 है, ठीक है, ये बस ऐसे लिख लो, पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, मतलब जिस पर क्वेश्चन आते हैं, बाकी चीजें पता होना चाहिए, जिसके आने के चांस बहुत कम होते हैं, पर पता होना चाहिए, कोई भरोसा नहीं, आ भी सकता है। कॉलिन्स रिएजेंट RCHO, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ होता है। तो ये भी आपके पास कुछ मेथड होते हैं मतलब बनाने के लिए, ठीक है। तो स्पेशली PCC, तो PCC के केस में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल से PCC मतलब आपके पास पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, मतलब आपको अगर अल्कोहल दिख रहा है प्राइमरी और कुछ पायरिडिन टाइप दिख रहा है तो समझ लो वही आपको प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना है, आपको एल्डिहाइड, ठीक है, वो सबसे मेन मेथड है। अब बाकी इसमें बात है सेकेंडरी अल्कोहल पे। अगर आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से लिमिटेड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, ठीक है। इसको आप करवाने के लिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो, या फिर आपका K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एक इसमें रिएजेंट है जो कई बार आपको दिखाई देगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट नहीं पर दे देता है, कॉलिन और जोन्स रिएजेंट से तो तब भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखा होगा, देखो CH3O, ठीक है, दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, मतलब कि CH3 टाइम C और O पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, वो माइनस चार्ज नहीं लिख रहे हैं। तो ये 3 टाइम, अरे ये और Al, तो ये क्या है, दिस इज, इसका नाम लिखो, ये क्या है, दिस इज एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये क्या है, ये ब्यूटॉक्साइड आयन और इस पे माइनस चार्ज है, चल मैं इस पे माइनस चार्ज है, तो दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और ये क्या है, दिस इज एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है इनटू द करस्पॉन्डिंग कीटोन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, तो लिखो टर्सरी, नीचे लिखो एल्युमिनियम, लिखो एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ऑक्सीडाइजेस ओनली सेकेंडरी अल्कोहल एंड इट ऑक्सीडाइजेस सेकेंडरी अल्कोहल इनटू करस्पॉन्डिंग कीटोन, कीटोन में करता है। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, ये लिख के आ सकता है ऐसा CH3 टाइम CO और फिर आगे Al 1/3, अरे 3 को डिवाइड कर, ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मतलब आप इसमें ये रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं जो लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। तो CH3, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, CC3 और Al, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल इनटू दिस, ठीक है।
बाकी एक रिएजेंट MnO2 मैंने बताया था अल्कोहल वाले में कि अगर MnO2 आपका रिएजेंट जो सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, और किस में करता है सिर्फ, और एक ही बार ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ एक ही बार ऑक्सीडाइज करता है, अगर सिर्फ एक ही बार करता है। अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है एलाइलिक या बेंजाइलिक तो उसको एल्डिहाइड में करेगा, और अगर सेकेंडरी तो उसको कीटोन में करेगा, सिर्फ एक ही बार करता है, ठीक है। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक के लिए MnO2 होता है, वो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन का मेथड होगा। हाँ, इसमें अगर टर्सरी होगा तब टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास ये ध्यान रखना कि अगर ये कोई टर्सरी अल्कोहल है तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया तब वाटर बाहर निकल के एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे ये आपका एल्कीन बना सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे एल्कीन बन सकता है, पर इसका आप ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं कराओगे। तो ये आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा, वैसे हाइड्रोजन निकालते हैं पर उसको हम लोग ऑक्सीडेशन वैसे बोलते नहीं है। तो एक इसमें नीचे लिखो आपके पास डिहाइड्रोजनेशन, मतलब इसमें हाइड्रोजन निकाला। वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, पर इसको वैसे डिहाइड्रोजनेशन बोला जाता है। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को पहले एक बार लिखवाया है अल्कोहल फिनॉल ईथर में। ये नॉर्मली रिएक्शन वैसा जो आप भूल जाओगे बार बार, तो मैं आपको देखो फिर से बताता हूँ। इसमें हाइड्रोजन है, इसको अगर कॉपर के साथ हीट करते हैं, नॉर्मली टेम्परेचर होता है 300 डिग्री, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर 300 डिग्री के आसपास, बस कॉपर के साथ इसको हीट करना है, तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो RCHO, और ये हाइड्रोजन गैस को मतलब गैस को निकालता है, उड़ा देता है, ठीक है। तो वही डिहाइड्रोजनेशन। तो प्राइमरी इसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, तो देखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। और याद करो मैंने इसमें ये भी पढ़ाया था कि अगर आप प्राइमरी मतलब एल्डिहाइड में अगर आप मतलब एल्डिहाइड अगर आपके पास है और अगर आप इसमें Na अल्कोहल डाल दो, अरे Na और इथेनॉल, तो मैंने कहा था कि इससे वो बन जाता दोबारा, अरे रिवर्स। अरे Na अल्कोहल में मैंने क्या कहा था, रिडक्शन होता है, तो उससे वो बनता है और इससे ये, ठीक है, रिवर्स चलते हैं। तो इसको मैंने कहा था ये जो है दिस इज अ बाउवेलेट ब्लैंक रिडक्शन, याद करो मिलेगा आपको। तो इससे ये बनता है, ठीक है। तो ये बैक वाला नहीं जा रहा है अभी, ठीक है। बाउवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन का अपोजिट, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉपर के साथ अगर आप इसको हीट करते हो 300 डिग्री पे, फिर से वही हाइड्रोजन बाहर, और प्लस H2 गैस, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि वही सेकेंडरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ कॉपर फॉर्म कीटोन। टर्सरी अल्कोहल में नहीं होता, लिखो इसमें दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय टर्सरी अल्कोहल। और उसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एल्कीन इज फॉर्म्ड, ठीक है, एल्कीन बन जाता है। इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शन से फटाफट कुछ छोटे मोटे रिएक्शन से वो भी कर लेते हैं, निपटा देते हैं सबको। तो आगे के नीचे लिखो स्टीफेंस रिएक्शन, ये इसको कई बार बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। देखो अब इसको समझो पहले, अगर आपके पास RCN है, इसको समझो, अगर आपके पास RCN इसका हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस मैंने बताया है कि न्यूट्रल मीडियम हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, एसिडिक या बेसिक। अगर आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा RCOOH, हाइड्रोलिसिस में इसको OH और इसको H, और प्लस बनेगा अमोनिया। वैसे अगर एसिडिक मीडियम है तो अमोनिया से बन जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो वो आप समझ ही रहे होगे, तो वो सब नहीं कर रहे, ठीक है। तो मतलब अगर आप CN का हाइड्रोलिसिस करते हो तो इससे बनता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब स्टीफेंस ने क्या है, दिमाग लगाया। स्टीफन भाई, स्टीफेंस लोग दिमाग वाले होते हैं, लाइक स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। इस स्टीफन हॉकिंस नहीं है, बस वैसे बोला कि स्टीफेंस वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो स्टीफेंस ने दिमाग लगाया, बोला कि पहले एक इसका लिए SnCl2 प्लस Sl से रिएक्शन करते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो है क्या, आपको पता होगा Sn जो है कार्बन फैमिली का मेंबर है, पर Sn की भी टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की होती है। तो अगर आप इसका Sl से रिएक्शन करते हो तो इससे बनता है SnCl4, और यहाँ पे दो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। मतलब हमको एक्चुअल में हाइड्रोजन चाहिए, पर ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मिल जाएगा तब भी दिक्कतें हुए। मतलब देखो दो पाई बॉन्ड है, अगर ज़्यादा हाइड्रोजन मिल गया तब दोनों हाइड्रोजन, मतलब देखो दो पाई बॉन्ड है, ज़्यादा अगर हाइड्रोजन मिल गए दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे तब भी दिक्कत। हम चाह रहे भाई बहुत लिमिटेड मिले, तो इसलिए है SnCl2 और HCl का रिएक्शन करवाया। तो ये सिर्फ दो ही के साथ रिएक्शन करेगा और 2 ही हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन, एक इसको पकड़ा दो, एक इसको पकड़ा दो, अरे लिमिटेड हाइड्रोजन है, तो इससे क्या बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर लो, अब कर लो हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस आपको हाइड्रोलिसिस में लिख के आ सकता है, कई बार हॉट वाटर, कई बार लिख के आ सकता है स्टीम, कई बार स्थिरो पॉजिटिव, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। हाइड्रोलिसिस में इधर 2 बार, अब मार्कर खराब चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो इधर क्या है कि 2 बार OH, इधर 2 बार H पकड़ा दो, तो क्या बनेगा RCHO, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है स्टीफेंस रिएक्शन। ये इसको कई बार बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन, क्योंकि पहले रिडक्शन करवाया बाद में हाइड्रोलिसिस, तो इसको स्टीफेंस रिडक्शन भी बोला जाता है। तो साइनाइड से स्पेशली एल्डिहाइड बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है एक्चुअल में, ठीक है। देखते हैं क्या आपके पास फिर से, जैसे ऐसा लिख के आता CH3CN, आपको लिखा है पहले ऐसा SnCl2 प्लस HCl, सेकंड में लिखा स्टीम, कंफ्यूज नहीं होना, स्टीम मतलब भाई हॉट वाटर है हाइड्रोलिसिस के लिए। तो क्या बना, पहले ये फिर ये CH3CHO, बस। ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है एक्चुअली। वैसे हम लोग इसमें प्योर वाटर भी लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आगे कुछ और ना हो, तो बस एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका होता है स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, फिर अब आगे लिखो ऑक्सो प्रोसेस। सब ऐसे ही है, इंडस्ट्रियल मेथड ही एक्चुअल बनाने का एल्कीन से। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन H2 प्लस CO के साथ करते हो, तो जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं वाटर गैस। अरे वाटर गैस क्या होता है, अगर आप वाटर को H2O को अगर आप रेड हॉट कोक से पास करो तो बनता है CO प्लस H2, इसको वाटर गैस बोला जाता है। इसमें कैटलिस्ट चाहिए CO2 CO 8 टाइम्स। कोबाल्ट का एक्चुअल में कार्बोनिल, कोबाल्ट में अगर आप मतलब देखो, अगर आप CO4 बनाओगे तो इसमें देखना इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आएगा, तो ये डायमर बनाता है, तो इसका ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें करना, वो लोग करना क्या, अरे करना कुछ नहीं, इसको H और CHO समझ लो, ये कैटलिस्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। दोनों साइड पकड़ा दो, दोनों साइड बनता है, दोनों साइड। अब बोलोगे एल्डिहाइड कीटोन, अरे ऐसे एल्डिहाइड बनेगा पर दोनों साइड, मतलब एक बनता है इधर, अगर इधर H पकड़ाओगे तो RCH2 CH2 और इधर CHO पकड़ा दो तो CHO प्लस, ये हो सकता है इसको मिल जाए, दोनों बनते हैं। तो ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है, आप इस तरीके से मॉलिक्यूल को बना सकते हो। तो देखो ये आपके पास हो गया था, वही हो गया ऑक्सो प्रोसेस। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो और भी हो सकते हैं। ऑक्सो प्रोसेस हो गया,
एक इससे मिलता जुलता और है, मतलब एक वॉकर प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड, एक्चुअल में इंडस्ट्रियल मेथड है एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें होता क्या, लिखो इन दिस एल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर in the presence of PdCl2, palladium chloride PdCl2 and CuCl2, PdCl2 and CuCl2. In this way, alkene is oxidized by air, in the presence of PdCl2 and palladium होगा, PdCl2 एक्चुअल में and CuCl2। एक्चुअल में है क्या कि पैलेडियम और लेड में थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें नीचे लिखो एल्कीन इज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड इन दिस प्रोसेस। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ एल्कीन इज इथीन देन प्रोडक्ट इज acetaldehyde. In all other cases product is always ketone। देखो मैं समझाता हूँ कि क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपके पास एक इथीन है, अगर आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो, मतलब ये रिएक्शन वाटर में होता है, मतलब ध्यान रखना वाटर भी है इसमें, और हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो CuCl2 और आपका PdCl2, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा है आपका रिएक्शन। तो इसमें बनता है आपका CH3CHO, ठीक है, इसमें आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी अगर आप लोगे, मतलब कि अगर आप इसके अलावा कोई और एल्कीन लोगे तो उसके केस में ये जो रिएक्शन होगा इसमें कीटोन बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन बाय एयर, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन फ्री में आता है, तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब बहुत सस्ता मेथड है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए। चलो एक दो मेथड और भी है, वो भी चलो हम लिख लेते हैं। तो उसमें एक हो सकता है इसमें आपका रोजन-मंड रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन वी यूज लिंडलार कैटलिस्ट। तो यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट का यूज होता है। तो इन दिस रिएक्शन वी यूज लिंडलार कैटलिस्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस, साथ में आपके पास इसमें लिंडलार कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट तो वही है पर रिएक्शन का नाम है आपका रोजन-मंड रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, वही पैलेडियम प्लस BaSO4 या फिर वही आपके पास पैलेडियम प्लस CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के सरफेस पे पैलेडियम लेते हैं या फिर BaSO4 के सरफेस पे पैलेडियम लेते हैं। इसमें सल्फर या ज़ाइलिन वो जो लिखवाया था वही, पर वही मतलब लिनियर कैटलिस्ट। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन एसिड क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडार कैटलिस्ट इट फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड, इसमें आपका हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, बात को ध्यान रखना, हमेशा एल्डिहाइड। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास है CH3 CH2 COCl, अगर आपने इसकी रिएक्शन H2 के साथ किया और पैलेडियम प्लस BaSO4, तो इससे बनेगा CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये मार्कर में इंक खत्म हो रहे सब में, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके पास होगा। तो ये रोजन-मंड रिएक्शन। वैसे हम लोगों का वैसे सारे मेथड हो गए, हम लोगों को जितने आने चाहिए सब सीख लिए, पर एक दो मेथड और हम लोग कर लेते हैं जो आपको पता है उसका रिवीजन। तो एक तो आपके पास जैसे है एक लिख लो अदर रिएक्शन, चलो अदर रिएक्शन लिख लो। एक तो आपके पास है आपका रीमर-टीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH और भाई हाइड्रोलिसिस, इसमें भाई एक्वस है सब, ये हाइड्रोलिसिस करना है। तो इससे बनता है
सैलिसल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन तो आपको पता ही है एक्चुअल में, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। इसके अलावा इसमें एक हो सकता है फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अरे इसमें भी तो यही बनता था ना, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बेंजीन है और इसकी रिएक्शन अगर आप करते थे RCOCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बनता है आपके पास वही COR, ठीक है, बनता था। इसमें हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ये होता था ये। तो इसको जनरेट करने के बहुत से मेथड थे, मैंने बताया था कि आप RCOCl ले सकते हो, इसमें आप इवन एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, तो कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये बनता है आपका, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें जो आपको मतलब पता ही है, उसमें कुछ बताने लायक है नहीं। जैसे मान लो अगर आपके पास R और जैसे CH और 2 क्लोरीन जोड़ दिया, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में पता ही होता है इसको H और इसको OH, तो ऐसे केस में RCHO बनेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कुछ एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड थे जो हमने सीखे आज के लेक्चर में। बस इसमें वैसे प्रिपरेशन के सारे मेथड हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन के बाकी बचे हुए रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक वैसे एक ये भी हो सकता है, आप बोलना चाहो तो, एक पिनोकोल और पिनोक्लोन रिएक्शन। पिनोकोल और पिनोक्लोन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन ही तो बनता था, वो भी एक मेथड हो सकता है वैसे में। और साथ में बोलने को ये भी बोल सकते हो, अगर आप बीटा कार्बोनिल के मतलब कार्बोनिल के अगर आप बीटा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ोगे तो हीट करने पे CO2 गैस निकल जाता है, तो उससे भी आपका ये बनता है। तो कई बार ये भी बुक्स में दिया रहता है। तो ये सब मेथड आपको मैंने ऑलरेडी इन चैप्टर में कवर किया हुआ, तो मैं उन मेथड को नहीं लिख रहा एक्चुअल में।